को लेकर क्या कुछ कहेंगे? सबसे तो पहले आप लोगों का शुक्रिया, मीडिया बंधुओं का, बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग आज जिस धरना में शरीक हुए हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ हमारे जितने बच्चे इस बरहरा प्रखंड के और जहाँ से भी इस संस्था या इस ग्रुप के जितने बच्चे हमारे हैं, उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि लोग धन्यवाद का पत्र है, इसलिए कि बहुत बड़ी चीज़ को, जो बहुत बड़ा मुद्दा जो था, ये मुद्दा डूबा हुआ था, छुपा हुआ था, उस मुद्दा को इन लोगों ने उठाया, जिसकी वजह से इन बच्चों को खास करके बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ जिस तरह का भी मदद चाहिए इन बच्चों को और इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए, हर तरह की मदद के लिए अकील अख्तर तैयार है। और मैं आज वचन देता हूं इन बच्चों को कि कभी भी पीछे नहीं हटना। जब कदम उठाया है तो जब तक ये कामयाब नहीं होंगे, आपको उठना नहीं है यहाँ से। हर एतबार से मैं, हमारे आदमी साथ हैं आपके साथ, छोटे हो बड़े हो, जिस एतबार से भी इन लोगों को हेल्प चाहिए, हेल्प देने के लिए मैं तैयार हूँ। और इन बच्चों को यही हिम्मत देता हूँ कि आप लोगों को पीछे नहीं हटना है, इसलिए कि ये पुरानी चीज़ है। पुरानी चीज़ को दबा के रखना या इस चीज़ों से महरूम रखना, यहाँ इस क्षेत्र के बच्चों के लिए हज़ारों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। इसी सर्टिफिकेट से हमारे पश्चिम बंगाल के, बिहार के लाखों बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, बहुत बड़े बड़े ओहदा में आज फायज हैं। लेकिन हमारे झारखंड के लोग या झारखंड के इस समाज के लोग वंचित है, दूर है, इसको हक नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से, और यहाँ था भी, पहले था 2012 तक, 13 तक, 12 तक था, लेकिन किसी वजह से, पदाधिकारियों से गलती या किसी वजह से वो सर्टिफिकेट बंद हुआ। बंद होने के बाद हम लोग लड़ने के बाद डीसी वगैरह से बहुत सारी, लगभग 30 जनवरी 1913 कितना 2013 में मैं डीसी वगैरह, जितना एसडीओ, जितने लोग थे, सबके पास हम लोग ग्रुप बना के गए थे। ये बात मैंने विधानसभा में उठाया था। हेमंत जी हमारे भाईजान वादा भी किए थे, लेकिन उसी वक्त जैसी बात उठी, विधानसभा बात उठा, वादा भी हुआ, लेकिन राष्ट्रपति शासन लागू हो गया, जिसकी वजह से वो काम रुक गया। और रुकने के बाद फिर चुनाव चला, 14 में चुनाव आ गया, जिसकी वजह से वो जो दबा, उस वक्त से आज ही लगभग 14 साल से, 10-12 साल से इसी तरह वंचित है हमारे बच्चे। वो सर्टिफिकेट ना मिलने की वजह से हजारों बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हुई, जो उम्मीद पे पहले से थे कि हम डॉक्टरी में एडमिशन करेंगे, क्या करेंगे। हमारा पश्चिम बंगाल में बहुत सारे बच्चे, हमारे दोस्तों के बेटे लोग आज 10-15 बच्चे मेडिकल कर रहे हैं। लेकिन हमारे इस क्षेत्र का 2012 से जो लिया था, वो सर्टिफिकेट से अब कई डॉक्टर हुए, लेकिन उसके बाद से हमारे पदाधिकारी लोग सर्टिफिकेट रोक करके हमारे बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हुई। लेकिन अब हम लोग चाहते हैं कब इन लोगों की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने देंगे, और इसमें आप लोगों की साथ चाहिए, आप लोगों की मदद चाहिए, हमारे पदाधिकारी की मदद चाहिए कि किसी इस पिछड़े कौम, पिछड़ी जात या पिछड़े कास्ट के लोगों के लिए अगर हमारे पदाधिकारी लोग दिल खोलते हैं, तो देश का भला होगा, क्षेत्र का भला होगा, झारखंड का भला होगा, भारत का भला होगा। ये कोई एक एजुकेशन या कोई शिक्षा या कोई चीज़ एक आदमी के लिए नहीं होता है, पूरे क्षेत्र के लिए होते हैं, पूरे खानदान, पूरे सोसाइटी के लिए होते हैं। तो हमारे पदाधिकारियों को भी सोचना चाहिए कि अगर एक बच्चे की हमको एक कागज देने से फायदा होता है तो क्यों नहीं करेंगे। ना करने का कारण है कि दिल में खूट है। ये चीज़, दी हुई चीज़ को रोकने का कोई सवाल नहीं है। जितने पेच आया कि ये लिखना हो चाहे वो, ये कोई बात नहीं। कहीं पे अब कटिहार पूरा इलाका क्षेत्र, सीमांचल देखिए, पूरा ले रहे हैं वो। इस वजह से मैं तो सबसे खास करके मैं पदाधिकारी से मैं गुजारिश करूंगा, अपील करूंगा कि भाई जो कुछ
था जिस तरह वो दीजिए, मेहरबानी कीजिए बच्चों पर, और इनको आगे बढ़ाइए पिछड़े लोगों को। और जो बच्चे हमारे वंचित रहता है, जो महरूम होता है इस सर्टिफिकेट की वजह से, उसको आगे बढ़ाइए। आपका मदद होना चाहिए। सरकार से भी हमारे हेमंत जी से दरखास्त है कि हेमंत जी, आपने एक मरतबा नहीं 2012 से आपने वादा किया, मुझसे वादा किया लोकसभा में, ना विधानसभा में आपने वादा किया। आपने एक मरतबा प्राइवेट तौर पर कई मरतबा मुझसे वादा किया है, फिर आपने बढ़ेत में भी आकर के वादा किया है, घुमानी में भी आप हमारे रुमानी में भाषण में आपने कहा कि सबसे पहले ही काम होगा। तो आपसे खास करके गुजारिश है, अपील है कि इस क्षेत्र के बदिया समाज के लोगों को, शेषाबादी बच्चों के लिए आप दिल खोलिए और इस कौम को आगे बढ़ाइए। और खास करके इस क्षेत्र के हर पार्टी के लोगों को मैं कहूँगा, चाहे कोई भी कास्ट हो, कोई भी आदमी हो, अगर इस कास्ट के अंदर ऐसे पिछड़े कौम अगर आगे बढ़ता है, वो कास्ट आगे होगा, वो इलाका क्षेत्र आगे बढ़ेगा। लिहाजा सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब साथ दीजिए। एक बात है कि हम लोग तो अनिश्चित काल तक बैठ गए हैं, अब उठना नहीं, इतना तय है, साल भर रहने पड़ेगा। आज बच्चों को देख रहे हैं, इंशाअल्लाह इस सप्ताह में लेडीज भी आकर बैठ जाएगी। ये मैं आज बोल देता हूँ पदाधिकारी को, हजारों बच्चे आके बैठ जाएगी, हजारों बच्चे भीड़ लगा देंगे, फिर ब्लॉक में जगह नहीं मिलेगी। ये मैं आज वादा करके जाता हूँ कि अगर इस तरह का नजरिया है और हमारे छोटे छोटे बच्चे या नौजवानों के साथ इस तरह हो रहा है, तो वक्त आएगा कि ब्लॉक या बरहरा में जगह नहीं मिलेगी। आज यहाँ से नहीं, अगर यहाँ नहीं कर रहे हैं, कल पाकुड़ में शुरू होगा, परसों राजमहल में शुरू होगा। आज मैं कह के जाता हूँ, और होगा शुरू, बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। लिहाजा मैं बार बार करके पदाधिकारी के नाम लेकर के, जिसकी जो ताकत है वो लगाए, और इन मेहरबानी कीजिए इन बच्चों पर, और सर्टिफिकेट इशू करना शुरू कीजिए, ताकि हमारे बच्चे कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में जगह मिले और कुछ एजुकेशन से क्या हो, माला माल हो।